हाँ, आज बेसिक होगा, ठीक है। आज हम लोग बढ़िया टॉपिक सीखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग आज, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे हम लिख दिए हैं 2 into 3 कितना हो गया बताओ, 6। ठीक है, तो अगर हम 6 को ऐसे लिख देंगे 2 into 3, तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इस मतलब क्या, इसके अलग अलग फैक्टर में, जिसको हिंदी में लोग गुणनखंड बोलते थे, 6 को अलग अलग फैक्टर में तोड़ना। ठीक है, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या, जो एक बड़ा नंबर है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर दो और सारा टुकड़ा के बीच में साइन रहेगा वो मल्टीप्लाई कराएगा। जैसे अगर हम ये बोले कि हम 8 को क्या हम ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, हाँ है ना, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए 6 को बोलेंगे 2 into 3, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन। मतलब क्या, 2 और 3 6 का फैक्टर है, 2 और 3 क्या आपका 6 का फैक्टर है। इसका मतलब 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम ये बोले एक्स क्यूब, तो इसमें x कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 बार है, इसको हम लेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन। और तोड़ते हैं, चलो थोड़ा और बेसिक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि हमको तोड़ना है 10 को, ठीक है, अब सर आप तोड़ कैसे रहे 10 को, ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको समझ में आता है, प्राइम नंबर, प्राइम समझ में आता है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटे और किसी से ना कटे। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, तो क्या 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 है, नहीं है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे 5 है, 6 है, नहीं है, 7 है। 7 क्या एक प्राइम नंबर है, 7 किसी दूसरे टेबल में नहीं आता, किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता। ठीक है, 7 सिर्फ अपने आप के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, यहां तो कोई दिक्कत। तो जब यहां हम लोग तोड़ते हैं ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर हम 10 को लिख रहे हैं 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, इस साइड में हमेशा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, 2 गुने 5। ठीक है, अगर हमको 15 को लिखना रहेगा, हम करेंगे प्राइम नंबर। अब 15 क्या होता है देखो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से लगेगा 3 मिलाओ, 3 से 5 बार में, 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में, तो 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझो, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसी को तोड़ना बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो ऐसा बोल दिए, ठीक है, ध्यान दो, हम बोल दिए एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें एक्स कितना है, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए एक्स क्यू है, लिख सकते हैं इसको एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब यहाँ 3 बार एक्स है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर से देखिए अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो मतलब एक्स 2 बार है और 2 बार क्या है आपका, जेड है। ठीक है, अब नंबर से आते हैं, जिसे मान लीजिए आपका है 6x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, और x 2 बार है तो x को लिख सकते हैं, इसलिए लिख दो 2 into 3 into x into x into y। ठीक है, अगर मान लो कोई अगर नंबर है, मान लो कि 20 है, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, है ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 into 5। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि 2 जो है वो 20 का फैक्टर है। प्रूफ क्या है, तो अब जब 20 को 2 से डिवाइड करेगा तो कंप्लीट काट देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे मतलब क्या कि जब आप 20 को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो पूरा रिमाइंडर क्या रहता है, 0। ठीक है, इसलिए उसको फैक्टर बोलते हैं। अगर हम मिलेंगे कि 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कट जाएगा ना, कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, या 5 को 20 से डिवाइड करोगे, सॉरी 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो यही है, नंबर, कोई बड़ा नंबर को उसके छोटे छोटे फैक्टर में, मतलब या फिर छोटे छोटे मल्टीप्लाई के में लिखने के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में बड़ा नंबर को
छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं और टुकड़ा जो रहेगा हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। कुछ घुस रहा दिमाग में? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, अब मजा आएगा। जैसे अगर हम ये बोल दिए हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन अच्छा करते हैं। देखो जैसे अगर हम ये बोल दिए हैं, हम बोल दिए बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है। अब दो को नंबर से फैक्टर करना है ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिएगा, देखिए हमेशा जब भी आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है, या फैक्टर कीजिएगा, तो सबसे पहले साइन को कॉमन लेना है, फिर नंबर को, फिर वेरिएबल को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लेना है आपको? साइन को, ठीक है, फिर किसको लेना है? नंबर को, और फिर वेरिएबल, ठीक है। कॉमन लेना है, क्या लेना है? कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन का मतलब आप ये सोचते हैं एचसीएफ, क्या लेना है? एचसीएफ। थोड़ा सा हम एचसीएफ भी बता देंगे। फिलहाल देखो, आप देखो हमेशा इसके पहले साइन क्या है? प्लस है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे प्लस ही रखेंगे और प्लस लेने की जरूरत नहीं है। नंबर साइन का काम हो गया, प्लस या माइनस। साइन क्या हो गया आपका? प्लस या फिर माइनस। तो हम एक काम कर, सुनो, यहां पर साइन प्लस है और इसके भी पहले क्या क्या प्लस है, तो हम पहले प्लस ही ले लिए, ठीक है। अब देखो बाहर में अगर प्लस रहेगा, स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, बाहर में अगर प्लस रहेगा तो अंदर में किसी के साइन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सुन लो, यहां पर x कितना है? 2x है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? x इंटू एक्स हो गया। और यहां पर x कितना है? 1 है। तो आप जाओ, आप समझो कि यहाँ पे दो घर है, दो घर है। एक घर, एक आदमी चोरी करने आया और वो चोरी ऐसा करेगा कि किसी को, सबको, मतलब सबके घर से सामान, मतलब कि एक जैसा चोरी करेगा। कैसा नहीं कि इसके घर ज्यादा चोरी कर लिए, उसके घर से कम चोरी किए। वो जो चोर है वो सिंपली बोलेगा कि जितना इस घर से चोरी करेंगे उतना ही इस घर से चोरी करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप देखो इसके पहले प्लस था, ठीक है, तो प्लस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे नंबर क्या है? 1, और यहां पे नंबर क्या है? 4। अब 1 और 4 में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसके टेबल में 1 भी आ जाए और 4 भी आ जाए? मतलब 1 और 4 का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसके टेबल में 1 भी आए और 4 भी। तो ऐसा कौन नंबर जिसके टेबल में 1 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा? 1 ही है, क्योंकि 4 का टेबल करोगे तो 4 का टेबल 1 आता है क्या? तो बड़ा नंबर क्या है? 1। मतलब जो भी लेते हैं एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं? एचसीएफ या कॉमन मल्टीपल। क्या लेंगे? कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4, तो हम 1 निकाल लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ x 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों से एक x बाहर निकाल सकते हैं। या मान लो एक घर में 1 टीवी है, एक घर में 2 टीवी है। चोर बोला यार दोनों से बराबर चोरी करना है, तो दोनों घर से 1 टीवी उठा के ले आया, दोनों को बराबर लॉस हुआ है ना। तो यहां से तो एक x निकाल लिए, ठीक है। अब सुनो, जब भी आप बाहर में यहां प्लस रहेगा तो अंदर का किसी का भी साइन में चेंज नहीं आएगा, और अगर बाहर में माइनस आ गया तो सबका चेंज हो जाएगा। अब सुनो, चूंकि प्लस निकाल लिए, अब देखो 1 का टेबल में 1 कितने बार में आता है? एक बार में आता है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर था या एक्स या 2 था, वो बाहर निकाले, कितना एक्स बचा? 1 एक्स है, तो 1 एक्स बचा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है ना, तो चुपचाप प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ 4x था, तो x निकाल लिए थे ना, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ, तो सिर्फ 4 बचा। मतलब क्या? अब देखो कभी बाहर में प्लस और 1 को नहीं लिखते हैं। अगर x है तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है और प्लस छुपा रहता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली x लिख दिए, और यहाँ पे 1x लिखने की जगह x प्लस 4, क्योंकि जब हम x लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हमको पता रहता है कि यहाँ पर 1 है। कुछ गुस्सा? तो देखो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x को x इंटू एक्स प्लस 4 में लिख दिए, और इसे पहले क्लास में मल्टीप्लाई सिखाए थे, आया ना, बेसिक मल्टीप्लाई सिखाए थे ना। तो देखो चलो फिर से आते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर से देखो कुछ और करते हैं। पहले बेसिक से आए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसमें आएंगे। हाँ फिर समझाए। देखो आप देखो, कॉमन निकालना, फैक्टर करना का मतलब समझो कि एक ऐसा नंबर लेंगे जो सबके पास हो। जैसे देखिए पहले आप सब देखो, सबसे पहले साइन लेंगे। साइन कॉमन में क्या होगा कि साइन में जो स्टार्टिंग का साइन वो भी ले सकती हो, प्लस भी ले सकती हो, माइनस भी ले सकती है, लेकिन कोशिश करना जो स्टार्टिंग में साइन है वही ले लेना। अगर बाहर में प्लस ले लिए तो अंदर वाला किसी का भी साइन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर माइनस ले लोगे तो अंदर का सबका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखो जैसे हम प्लस साइन लिया, प्लस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर नंबर कितना था? वहां पर 1 छिपा हुआ था और यहाँ 4 था। 1 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 का टेबल में दोनों आता है, वो बड़ा से बड़ा टेबल लेना है जिसमें दोनों आ जाते हैं। 1 का टेबल में 1 भी आता है और 4 भी आता है। इनडायरेक्टली बोलोगी तो हमको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जिसमें आपका 1 भी है और 4 भी है तो 1 में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x 2 गो है और यहाँ पर 1 है, 1 x निकाल लिए। जैसे चोरी काम कर ली, जैसे हम चोरी, ये चोर है, ये बाहर वाला जो क्या है चोर है, सामान घर से चोरी भाग गया, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे इसका ऑलरेडी साइन क्या था, प्लस था, तो इसमें कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ पे 1 था तो 1 का टेबल 1 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो 1 लिख दिए। अच्छा यहाँ पर 2 एक्स था, एक बाहर निकले, कितना बचा, 1 एक्स बचा। फिर अगला यहाँ पे आ गए, इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ प्लस, इसके पास 4 एक्स है, तो 1 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 1 4 जा 4। अच्छा एक बेचारे के पास क्यू एक्स था, एक ही को टीबिया था, वो चोरी करके लेके चल गया, टीवी बचेगा क्या, समझ में आ गया। तो अब देखो 1 प्लस 1 नहीं लिखते हम लोग, सिंपली एक्स लिखते हैं। ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस 4, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अभी और करते हैं। अगर मान लो ऐसा रहेगा -2x² प्लस 3x, या फिर 3 नहीं करते प्लस 6x। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, साइन, सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, साइन, चल रहा ना, आई होप सो। ठीक है, सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, साइन, तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, आप माइनस लेंगे, जो पहला नंबर का साइन रहेगा वो ले लो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, कॉमन लेंगे नंबर और फिर वेरिएबल, नंबर 1 2 3। अब यहाँ पर नंबर क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 6 है। अब 2 और 6 में का अगर फैक्टर कहेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जिसके टेबल में 2 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो बताओ क्या ले सकते हैं, 2 का टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 ले लिए, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, x ले सकते हैं क्या, है ना, यहाँ 2 गो है, यहाँ पे कितना x आएगा कॉमन, जो दोनों के पास हो, तो मिनिमम निकाला है, एचसीएफ निकाला है। यहाँ 2 गो और यहाँ 1 गो, तो एक का को निकाले दोनों से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना है दोनों से लेना है, ऐसा नहीं कि इससे ले लिया इससे लेना। अब मैं जो देखो, आप सिंपली x का छोटा पावर देखना। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, छोटा पावर कॉमन लेना। ठीक है, अगर दोनों के पास नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, हम अभी सारा तरीका करा रहे हैं, फिलहाल दे दीजिए। तो यहाँ पे देखो अब हो गया, साइन ले लिए, नंबर ले लिए, वेरिएबल लिए। अब देखो यहाँ साइन बाहर माइनस निकाल लिए ना, ठीक है, क्या निकालिए, माइनस, इसको सुनिए, यहाँ माइनस निकाल लिए और क्या निकाले, 2 और x निकाल लिए। ठीक है, तो अब देखो इसका साइन क्या था, माइनस था ना, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों बाहर माइनस है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो हमें समझना है, अगर बाहर में माइनस निकाल लिए तो ये क्या आपका माइनस है ना, तो अब क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा 2 से 2 कितने बार में आएगा, एक बार में, तो यह प्लस बनेंगे। यहाँ 2x था, ये को निकाले, कितना x बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन प्लस था ना, जब बाहर में माइनस दिखा तो ये प्लस माइनस क्या जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सुनो, जैसे ही आप माइनस माइनस, तो होता कैसे, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब देखो 2 से कितना बार में 6 जाएगा, 3 बार में। x था, ए को निकाले, इसके पास x बचा क्या, नहीं बचा, इसके पास x नहीं बचा। अब देखो कभी भी ले तो ये माइनस तो लिखेंगे ही, यहाँ +1 ले तो सिर्फ x लिखते हैं, -3 नहीं इसे लिखते। ठीक है, मतलब x के बगल में ऑलरेडी आपको पता है कि 1 छुपा रहता है और प्लस का साइन छिपा रहेगा। अगर माइनस तो माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आपका छुपा हो रहता है। क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा पक्का है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब तुम ध्यान दो कि जैसे तुम माइनस गए तो ये वाला बेचारा माइनस था, क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस था, क्या हो गया, समझ में आ गया ना। होता कैसे, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है। कुछ और करते हैं, चलो थोड़ा सा और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अगर मान लो इस रहा -3x² प्लस 9x³ ठीक है, -12x, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 3 नंबर है, हमको फैक्टर तोड़ना है। देखो ध्यान दोगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि इसको, ये जो नंबर था -2x² प्लस 6x, इसको 2 नंबर में के भेजेंगे। एक आ गया क्या, -2x, और एक आ गया x -3, और दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इसी को तो फैक्टर करना बोलते हैं, समझे। 2 नंबर को 2 नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है ना रे। देखो अब देखो, अब जैसे यहां पर है, अब बोलो 3 में सर क्या करें, आप सबसे पहले क्या कॉमन लोगे, माइनस, क्या लोगे, साइन लोगे। तो साइन में सब में पहला, इसका पहला का साइन क्या है, तो आप क्या ले लिए, माइनस ले लिए, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब साइन के बाद क्या होता है, नंबर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है या 12 है, कौन सा नंबर निकालेंगे, क्योंकि 3 का टेबल में सब आ जाएगा, उसके बाद तो कोई टेबल में नहीं आएगा, बड़ा से बड़ा टेबल लेते हैं। तो अगर नहीं समझ में आए तो आपको 3, 9 और 12 का एचसीएफ को बाहर निकालना है, और 3, 9 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो 3 आता है। 3 का टेबल में 3 भी आएगा, 9 भी आएगा और 12 भी आएगा। कोई घुस रहा है तो चलो भाई 3 निकाल लिए। यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, कितना कॉमन आएगा,
एक ही आएगा, क्यों? एक सबके पास है ना। अगर बोले सर नहीं हम दो, जो चोर आएगा बोला हम दो गो टीवी चोरी करेंगे, गुस्सा आ गया है। अब इसके पास तो दो गो है, मिल जाएगा, इसके पास दो गो मिलेगा क्या? फिर तो बेईमानी कर दिया। वो चोर बहुत ईमानदार है, बोला कि जितना भी घर में जाएंगे इक्वली चोरी करेंगे, मतलब सबको बराबर बराबर लॉस होना चाहिए। वो ये नहीं करेगा कि भाई पार्सलिटी नहीं करेगा कि नहीं इसके घर से 4 टीवी लिए चलो, ठीक है। मतलब लालची चोर नहीं है, ईमानदार चोर है, ठीक है, सबको बराबर लॉस करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर है, एक ही निकलेगा ना, तो एक निकल गया, ठीक है। और कुछ निकलेगा क्या? नहीं, हो गया। साइन हो गया, नंबर हो गया, वेरिएबल हो गया। क्लियर है? यही सीक्वेंस चलेगा, साइन, नंबर, वेरिएबल। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा, ध्यान रखना कि अंदर में जैसे ब्रैकेट है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो पहला वाला ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब 3 से कितने बार में? एक बार में। देखो पहले एक बार लिख दे रहे, +1 हो गया, और 3 में 2 गो था, 1 गो निकाले, कितना बचा? 1 बचा। अच्छा, ये प्लस है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? समझ आ रहा ना? अच्छा, 3 से कितने बार में? 3 3 9, 3 से 3 9 कितना बार आता है? 3 बार में आता है ना, 3 3 9। अच्छा, यहाँ पे 3 गो था, 1 गो निकाले, कितना बचा? x² बचा, ठीक है। अब देखो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। अब कैसे होगा? देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, फिर देखो माइनस माइनस प्लस। फिर देखो जब मतलब ये संख्या इसको जो आपका है इसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप उतना दिमाग मत रखना, तो सिंपल याद ना, अगर जैसे ही माइनस को बाहर रखोगे तो अंदर ब्रैकेट में जो भी नंबर जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। अगर बाहर में प्लस लगा लोगे तो अंदर के नंबर में कोई भी मतलब कि साइन पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, तो देखो 3 से माइनस मैंने यहाँ पे प्लस हो गया, 3 से कितने बार में? 4 बार में, और x निकाले, बचा क्या कुछ? हो गया ना फैक्टर? समझ में आ रहा है? चलो और देखते हैं क्या हुआ। अब पैर काट दो। -2x² प्लस 6, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या ले, साइन ले, माइनस, नंबर में क्या आएगा था? 2 और 6, तो कौन बड़ा से बड़ा बड़ा से बड़ा टेबल लेना है, इसमें दोनों क्या जाएगा? 2। x आएगा क्या? चोरी करने गया चोर, बोला ई घर में 2 गो टीवी है, उसमें 1 गो टीवी है, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको दोनों जगह से लेना था ना, लेना था ना रे, इस घर में टीवी नहीं है, बोलेगा तब अब टीवी, क्योंकि वो पार्सलिटी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो नहीं लेगा। वेरिएबल लेगा क्या? नहीं लेगा। अब चलो भाई साहब, चोर हो गया, ईमानदार चोर है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये माइनस से क्या जाएगा? यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। 2 से कितना बार में? एक बार में, तो एक बार में +1, और 2 निकाले, क्या बचा यहाँ पर? x² बचा ना रे। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 2 से कितना बार में? 3 बार में। तो देखो इसको लिख रहे कैसे? -2 इंटू x² माइनस का 3। अगर ये छोटा छोटा बात अगर सीख लिए ना तो आगे दिक्कत नहीं होगा, कुछ दूसरा दिमाग में। अब देखो यहाँ पे इसको भी कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -3x इंटू x माइनस 3x² प्लस का 4, ठीक है। इतना नोट कीजिए, तब तो हम इंक डाल देते हैं। अरे हूँ करो का देखो, और सभी का एग्जाम था इसलिए कम बच्चे आए ना। हाँ हाँ, देखो क्या चीज, क्यों? देखो ये गया होगा x, देखो पहले देखो ये चोरी कर, ये जो कॉमन, ये चोरी आदमी चोर है, ठीक है। पहले साइन लिया, फिर नंबर लिया, वेरिएबल लिया। ये देखा इस नंबर के पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है क्या? तो अगर यहां चोरी कर रहा, लेकिन यहां तो नहीं ना है, जो लेगा दोनों जगह से लेगा, जो भी लेगा वो किसे लेगा? दोनों जगह से। यहाँ x² है ही नहीं, एक भी x नहीं है, इसलिए x बाहर नहीं आया। जब बाहर नहीं आया तो उसका पूरा बच गया ना। जैसे मान लो इसके पास 2 गो टीवी था, इसके पास 1 टीवी नहीं था, चोर इसके घर गया, टीवी चोरी करेगा कि नहीं? क्योंकि इसके पास टीवी नहीं है, तो छोड़ दिया, इसका दोनों टीवी बच गया ना, है ना? क्लियर हुआ? चलो जल्दी नोट करो। बहुत साथी चोर है वो, समझे? कैसा चोर है? साथी चोर है।
अब वैसे आपको फैक्टराइजेशन कोई सिखाया नहीं होगा, हम बता रहे हैं। हम इसीलिए पहले देख लिए कि भाई सबको फैक्टराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आज बेसिक क्लास हो गया, तो अभी पॉलिनोमियल जब हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको इजी होगा। आज नहीं होगा, सबके आने के बाद होगा। हो गया, मिटाओ। अरे मिटा दूं? हाँ लिख लिए आप लोग का? हो गया क्या? जल्दी कीजिए। ए, आगे बढ़े, थोड़ा सा और देखिए। तो फैक्टराइजेशन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? मिटाऊं? चलो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर से आते हैं, थोड़ा सा देखिए पहला, ठीक है। चलो अगर ऐसा दे देगा -2x² प्लस 10x, ठीक है, बहुत बेसिक सा है। क्या करेंगे बताओ? देखो सबसे पहले क्या लेंगे? साइन। इसका साइन क्या है? तो माइनस ही ले लो, जो पहला दिखे उसका साइन ले लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है। अच्छा अब देखो यहाँ 2 है और यह 10 है, क्या आएगा कॉमन? 2 का टेबल में दोनों आ जाता है, तो 2 का पहाड़ा में दोनों आता है। यहाँ 2 का x और यहाँ 1 है, कितना कॉमन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों के पास बराबर बराबर निकलना है, ठीक है। अगर बोलोगे सर यहाँ 2 निकाल लेंगे, 2 नहीं, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, कॉमन ले रहे हैं ना। कॉमन का मतलब क्या? जैसे अगर हम बोले कि हमको एक का काम दो, जैसे मान लो पास मैंगो है, ठीक है, तो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आपसे जितना लिए उससे भी उतना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो एक ले लिए दोनों से, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस में, अब जैसे ही माइनस बाहर आ गया तो साइन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। ये वाला का साइन क्या लिखे तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से कितना वाला 2 आएगा? एक बार में, तो एक बार में आएगा। x² एक निकाले, कितना बचा है? x, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस क्या जाएगा? क्यों? माइनस प्लस माइनस होता है ना। 2 से कितना बार 10 आता है? 2 से 5 बार में 10 आएगा। x बाहर निकाले, x आएगा क्या? x बाहर आ गया, तो देखिए इसको लिखेंगे ऐसे -2x इंटू x माइनस 5। इसी को एक और तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम सवाल है, सेम सवाल दे रहे, छोड़ो, सेम सवाल दे रहे हैं -2x² प्लस 10x, ठीक है। अगर मान लो हम साइन को नहीं लेना चाह रहे हैं, हम साइन बाहर में प्लस ही रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम ये प्लस, मान लो प्लस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, क्या ले लिए? 2 और x ले लिए। अब देखो बाहर में प्लस है ना, तो क्या अंदर में साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ पर माइनस है, माइनस ही रह जाएगा। 2 से कितना बार में? एक बार में, तो एक, x 2 है, एक ले लिए, एक बचा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही रह गया 2 से 5 बार में। देखो इस बार क्या आ गया आपका? 2x इंटू माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। और दोनों सही है। बोलने का मतलब देखो साइन कैसे चलता है? प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ऐसे साइन चलता है, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वैसे साइन चलता है। तो आप उतना दिमाग मत लगाना, आप जैसे सुनो, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर आप प्लस रख रहे हैं तो अंदर में जैसे ऊपर वाला जो भी नंबर उसका साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर बाहर माइनस निकाल लिए तो अंदर जो भी है साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब चलिए करिए, अगर मान लीजिएगा -3x² है और प्लस 24x है, ठीक है, या फिर इसको एक काम करो 9 कर दो, ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा, बोलिए। सबसे पहले साइन ले ले, -9 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा, 3, और तो कोई नहीं आ सकता है, 6 में आएगा नहीं, 9 में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर निकाले जिसका दोनों में, जिसमें जिसके मतलब टेबल में दोनों आ जाए, ठीक है। तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 एक्स है, यहाँ मान लो 3 कर दिए फॉर एग्जाम्पल। अब कितना कॉमन लेंगे, 2 लेंगे ना, ठीक है, तो 2 ले लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, पहले साइन लिए, फिर नंबर लिए, फिर वेरिएबल। अब देखो यहाँ माइनस बाहर निकाल लेते ना, तो 2 नंबर, कितना नंबर, 2 नंबर है ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 से कितना बार में, 3 बार में, 2 को बाहर निकाल दिया, बचा क्या इसके पास, नहीं बचा ना, एक्स तो नहीं बचा ना, ठीक है। यहाँ प्लस है, क्या जाए आपका, क्यों, बाहर माइनस निकाले ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 से कितना बार में, 8 बार में। अच्छा, 3 को था, 2 को निकाले, कितना बचा, 1 बचा, क्लियर। तो क्या हो गया देखिए, तो ये तो क्या, -3x² इंटू 3 माइनस 8x, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिख दिए 24ab माइनस 36b², ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या लेंगे बताओ, सबसे पहले साइन लेंगे, तो साइन क्या, पहले प्लस से प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस को लिखते नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा, नंबर में क्या आएगा, 24 और 36 है, क्या आएगा नंबर में, 4 का टेबल में दोनों आ जाएगा, वेरी गुड। क्या 6 के टेबल में आएगा, 6 का टेबल में भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और बोलो और कोई टेबल हो सकता है क्या, 12 का टेबल देखो, 12 में भी आएगा ना, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, आया ना। तो फिर तो कैसे 2-3 पे अटक गए आप लोग, समझ में आया। तो अब देखो, अगर मान लो कभी भूल जाते हो तो ऐसे करना, सुनो, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 2 से कितना बार में, 12 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर क्या कर देना, इसका 12 का भी कर देना, 12 का 2 से 6, 2 से 3, 3, अच्छा ठीक है, इसको काटो, 36 कर देना, 2 से कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार। अब सुनो, 24 को कैसे लिख दिया देखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को कितना लिख दिया बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ याद है कैसे निकालते थे, जो कॉमन का था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मिला इसे, 1 2 और 3, तो एचसीएफ क्या गया देखिए, तो 2 गुने 2 गुने 3, कितना गया आपका, 12 आया, समझे। तो आप वैसे, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ऐसे तोड़ देना, तो 12 आएगा ना, 12 का टेबल में 24 भी आएगा और 36 भी आएगा, तो टेबल इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो साइन प्लस लिए, ले लिए 12। अच्छा, यहाँ ए और बी है, पहले ए की बात करते हैं, यहाँ ए एगो है, यहाँ ए है क्या, तो ए लेंगे। अच्छा, यहाँ बी 1 है, यहाँ 2 को बी है, बी लेंगे, कितना लेंगे, 1 या 2, 1 बी लेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, बाहर में साइन प्लस है ना, तो अब कोई साइन पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, ये एक पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, इसका साइन प्लस तो प्लस ही रहेगा, 12 से कितना बार में, 12 दूनी 24, 12 2 24, ठीक है। अब देखो, यहाँ ए भी था, बी निकाले, क्या बचा यहाँ पे, ए बचा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखो, साइन माइनस है, माइनस, जैसे ही आप बाहर में प्लस रखते हो, अंदर किसी का भी साइन चेंज नहीं होता है। 12 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, बी स्क्वायर थे, निकाले, कितना बचा, बी। समझ में आया कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। दूसरा आप लोग करके दिखाओगे मेरे को, चलो करके दिखाओ, ट्राई करो। -3x² y प्लस 4xy -20xy प्लस 40x² yz -3xy प्लस 6xyz माइनस 12xy, ये 3 करके दिखाइए आप लोग।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x प्लस 3 4x प्लस 6। ठीक है, इतना करके दिखाइए जल्दी से, बाकी नोट कीजिए और ताकि चलो 2 मिनट दिए आपको, ट्राई कीजिए। पूरा आप लोग से बन रहा है, देखिए ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। सबका आंसर आना चाहिए, पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। देखिए, इससे पहले 4 क्लास शायद हम लिए हैं बेसिक क्लास का, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है, ठीक है। और वो चैनल का नाम लिख लीजिएगा, स्टडी विथ मिस्टर पांडे। चैनल का नाम क्या है आपका? स्टडी विथ मिस्टर पांडे, ठीक है। और कोर्स का नाम होगा जड़, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैथ में डर लगता है तो वहां बहुत प्लस माइनस से स्टार्ट किए, बहुत बेसिक बात बताया। जैसा कि अगर आप लोग का मैथ थोड़ा वीक है तो स्टडी विथ मिस्टर पांडे में चले जाइएगा, वहां जड़ नाम का जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको दोबारा ना पढ़ाना पड़े, समझे। तो चूंकि हम आलसी आदमी हैं तो इसलिए रिकॉर्ड कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं कि कोई जो बच्चे बाद में आएंगे वो पहले वाला वीडियो देख ले। क्लियर है? चलिए, बना आप लोग का क्वेश्चन? सबको बन गया? आप लोग से बना? दिक्कत है, किसका कर रहे हो आप? 20 40? 20 का टेबल में 20 40 नहीं आता है, देखिए तो उतना करने का जरूरत ही क्यों होता? चलो कोई बात नहीं, की तो अच्छा है, सही का देखो, 2 2 और 5 को यहाँ पे, वेरी गुड। अब चलो हो तो गया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, हो गया। कीजिए, अच्छा कर रहे, चलो गुड, वेरी गुड। आप कर लिए सब कोई? वेरी गुड, चलो कर लिए, ठीक है, हुआ खुशी? चलिए अब मिलाते जाइए, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ साइन निकाल लिए, माइनस 3 और 4 में तो कोई भी नहीं आएगा, क्या आएगा? एक ही आएगा ना, 1 आएगा। क्यों? 1 के टेबल में 3 भी आता है और 4 भी आता है, और कभी भी 1 कॉमन निकालोगे तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स यहाँ 2 है और यहाँ 1, कितना एक्स आएगा? 1 एक्स आएगा। वाई भी आएगा क्या? हाँ वाई भी आएगा। अब देखो, चूंकि बाहर में माइनस निकाल दिया, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3, एक्स 1 हो तो एक्स और वाई तो है नहीं, माइनस प्लस माइनस, 1 4 जा 1 4 जा 4 और वाई निकाल दिए। तो देखो फाइनल इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स वाई इंटू 3x माइनस का 4। क्या ये आप लोग आया था? सबका आया था, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब यहाँ तो बाहर में प्लस है, यहाँ बाहर में चूंकि माइनस कर लिए थे तो ये वाला का साइन यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस था तो क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो गया। कभी भी बाहर में माइनस आएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस है। याद कैसे रहेंगे? माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये चीज सिखाए हुए हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ चूंकि प्लस है तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ले लिए। और यहाँ नंबर यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, तो 20 का टेबल में 20 भी आता है और 40 भी आता है, तो सिंपली 20 ले लेंगे, और नहीं तो आप एचसीएफ से निकाल सकते हैं जैसे आप निकाल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ 1 एक्स है, यहाँ 2 है, कितना कॉमन आएगा बाबू? 1 एक्स आ जाएगा। यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है क्या? हाँ, तो 1 वाई भी आ जाएगा। चलिए, और कुछ नहीं आएगा, तो प्लस यहाँ पे तो इसका साइन प्लस ही रहेगा। 20 से कितना बार में? एक बार में एक्स वाई निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। प्लस यहाँ पे है, प्लस बाहर निकाले हैं तो यहाँ क्या जाएगा आपका? प्लस, ठीक है। अब देखो 20 से कितना बार में? 2 बार में। अच्छा, यहाँ x 2 था, 1 निकाल लिए, 1 x बचा, 1 y निकाले, क्या बचा? z। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो
20xy अपॉन 1 प्लस 2xz। इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, यहां माइनस से पहले माइनस निकाल लो। 3, 6 और 12, 3, 6 और 12 का सीएफ क्या आएगा 3, क्योंकि 3 का टेबल 3 भी आता है, 6 भी आता है और 12 भी आता है। 3 निकालिए। देखो यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर भी x, तीनों के पास x है ना, तो एक x निकाल ले, तो एक x निकाल लिए। ठीक है, यहां y है, यहां y है, यहां y, तीनों के पास y भी है, एक y भी निकाल लिए। और कुछ आएगा कॉमन क्या? साइन हो गया, नंबर हो गया, वेरिएबल हो गया। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे सारा सामान चोरी कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, भागना स्टार्ट। अब यहां चूंकि माइनस निकाले हैं 3 नंबर, 1 2 3, इसका साइन माइनस है, क्या जाएगा यहाँ प्लस है ना। 3 1 जा 3, एक्स वाई निकाले, कुछ भी नहीं, अब सिर्फ 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ माइनस था, क्या जाएगा आपका प्लस, सॉरी प्लस था, माइनस जाएगा। 3 से कितना बार में 2 बार में, एक्स वाई निकाले, क्या बचा जेड, यहाँ माइनस था, क्या जाएगा आपका प्लस, इसका साइन है माइनस हो गया प्लस, इसका साइन था प्लस हो गया माइनस, इसका साइन था माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ माइनस था प्लस हो गया। 3 से कितना बार में 4 बार में, एक्स वाई बाहर निकाल दिए, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे जेड। तो देखो, अच्छा ये देखो, ये दोनों आपस में एडिशन हो जाएगा ना, प्लस 4z माइनस 2z कितना हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा। तो देखिए माइनस 3xy तो हो ही गया, यहाँ 1 माइनस 2z प्लस 4z क्या जाएगा प्लस 2z। अब ये छोटा छोटा ये तो एडिशन हो सकता है ना, ये हम सिखाए हैं, पहले ही क्लास में सब सिखाए थे। ठीक है, अब चलो ये देखो, ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस निकाल लिए और क्या सिर्फ x आएगा ना, तो प्लस 4x माइनस का 3। ये किसका आंसर आया था, आप लोग का नहीं आया था, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, सो के समझ आओगे। ठीक है, हाँ अरे पूरा खुश चलो यहाँ माइनस से बाहर निकाले, माइनस कॉमन। अच्छा यहाँ और कुछ कॉमन आएगा क्या, 7 और 3 में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का टेबल, चूंकि दोनों प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, मतलब 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो भाई x लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास x नहीं है, छोड़ देंगे। माइनस माइनस प्लस, 1 से 7 बार में एक x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 से 3 बार। क्लियर हुआ है ना। तो बेसिकली यहां से सिर्फ माइनस बाहर निकला, और जब माइनस बाहर निकला तो ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, माइनस निकाल लिए, 2 आएगा, x लेंगे क्या नहीं, तो क्या आगे देखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 बार में, और एक x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 2 से 3 बार में। क्या ये क्लियर हुआ आप लोग का, नोट कीजिए। हो गया, चलो मिटा दे, एक दो तुम्हें भी बना के दिखाओ। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन में हम नहीं आए हैं, ठीक है, वो तो सिखा नहीं है मेरे को। ठीक है, अभी आप लोग को बेसिक सिखा रहे हो उसका, अब देखना वही फटाफट करना स्टार्ट कर लोगे आप लोग। मिटा दो ना, गर्मी बहुत है ना, इस समय है, चिंता मत करो। एक दो आप बना के दिखाओ, ठीक है। चलिए 9x स्क्वायर प्लस 12xy, अभी 2 या 3 दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे। 27a क्यूब b क्यूब माइनस 45 a का पावर 4 b स्क्वायर, उसके बाद 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
और क्या दे सकते हैं, 8 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। चलो इतना ही करके दिखाओ, कुछ और हटके दिए हैं। एक्चुअली हमको सिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन अभी फिलहाल ये करके दिखाओ इतना। बस ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, आए बने नहीं बने से मतलब नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे तो सबका प्लस है, पहला तो प्लस साइन में तो ही रहेगा। 9 और 12 में ये क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा आपका, 3। 3 के टेबल में हो जाता है। यहाँ 2 एक्स है, यहाँ पर एक ही होगा, कितना एक्स आएगा, वाई आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, तो 3 3 जा 9, 2 एक्स था, निकाले, कितना बचा एक्स, एक एक्स बचा। फिर देखो यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, क्यों, क्योंकि बाहर में प्लस है ना, तो प्लस 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 प्लस। तो ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो ये और इसका साइन प्लस था, प्लस हो गया, इसका साइन क्या है, प्लस है तो भी प्लस हो गया। तो 3 4 जा 12, एक्स वाई में एक्स निकाले तो क्या बचा आपका, वाई। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए 27 और 45 कौन क्या निकाले हो, 9 आया ना। अगर नहीं आएगा तो ये कीजिएगा, बोले सर हमको नहीं समझ आ रहा, तो 27 को 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, तो 27 लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आ रहा प्राइम नंबर आ रहा, उसी तरह क्या है आपका 9 है ना, सॉरी 45 है ना, तो 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, तो 45 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है, तो क्या आ गया आपका 3 इंटू 3, कितना आ गया आपका 9। क्लियर है, तो 9 आ गया, और चूंकि साइन बाहर में इसका प्लस है तो इसका भी कर दिए प्लस। अच्छा, यहाँ ए 3 है, ए क्यूब है, और यहाँ ए 4 है, मतलब क्या ए 4 बार है, तो कितना कॉमन लेंगे, ए 3 बार कॉमन आ जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पर क्यूब, ए क्यूब है और यहाँ ए का पावर 4 है, तो 3 3 तो दोनों से निकल जाएगा ना, है ना। एक चोर गया, एक घर में 3 गो टीवी था, एक घर में 4 गो टीवी था, दोनों को बराबर लॉस करना है और ज्यादा चोरी भी करना है, तो दोनों घर से कितना कितना लेके आएगा, 3 3 टीवी वो लेकर आएगा। ठीक है, तो एक ही आ जाएगा। अच्छा, बी यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, कितना कॉमन आएगा, 2 आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट, पहले साइन ले लिए प्लस, नंबर फिर लेवल। अब जैसे ही प्लस लिए, इसका साइन क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा। 9 से कितना बार में, 3 बार में। यहाँ क्यू था, निकाल लिए, खत्म। बी यहाँ पर 3 को था, 2 को निकालिए, 1 बी बचा। ठीक है, अब यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बाहर में प्लस है। अब 9 से कितना बार में, 5 बार में। 4 को था, 3 को निकाल लिए, 1 बचा। 2 को था, निकाले, 1 भी नहीं बचा। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप देखिए अगेन 2 नंबर है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो रहा था, ये वाला कंप्लीट एक नंबर है और ये वाला कंप्लीट एक नंबर है, और दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस है। आप देखो इस नंबर के पास भी 2 है और 3 है। पहले साइन, इसका साइन क्या है पहले बताओ, प्लस ले लिए, कोई दिक्कत। नंबर यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, नंबर क्या लेंगे, 1। ठीक है, वेरी गुड। अब वेरिएबल यहाँ ए है, इधर ए है क्या, नहीं है। अब देखो इसके पास x प्लस वाई है और इसके पास भी x प्लस वाई है, लिख सकते हैं ना।
तो x प्लस वाई भी कॉमन ले लिए। क्या कोई दिक्कत है? पूरे कॉमन आएगा, जैसे x आ रहा था y आ रहा था वैसे x प्लस वाई आ गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस है तो साइन तो इसका चाहिए, इसका साइन क्या है? इस पूरे नंबर का साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अच्छा एक से कितना बार में? 2 बार में। a है, a लेंगे ना क्योंकि a बाहर नहीं निकालेंगे। x प्लस वाई निकाले तो बचा क्या? x प्लस वाई नहीं बचा। यहाँ माइनस है, माइनस दे क्यों? क्योंकि बाहर में प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे था, अब यहाँ पे a सॉरी यहाँ पे b निकाले थे क्या? नहीं। और 3 कितना बार हो जाएगा? 1 से 1 3 जा 3 और b आएगा, b आ जाएगा और x प्लस वाई तो निकाल लिए ना, तो ये आएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको x प्लस वाई इंटू 2a माइनस का 3b। क्लियर है? पक्का है? चलिए अब देखो यहाँ पे इसका साइन क्या है? इस पूरे नंबर का साइन क्या है? प्लस। अब अगेन इसको ऐसे देखेंगे, ये कंप्लीट एक नंबर है और ये कंप्लीट एक नंबर है। क्लियर है? पक्का है ना? समझ में आ रहा थोड़ा? अच्छा इसका साइन, इस पूरे नंबर का साइन क्या है? तो प्लस बाहर निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ नंबर 4 है और यहाँ पे 6 है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 का टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिए। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर a प्लस बी 2 बार है, तो एक कॉमन आ जाएगा ना? हाँ या ना? एक को कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस था, इसका साइन प्लस, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 से कितना बार में? 2 बार में। a प्लस बी था, निकालिए, कुछ भी अब नहीं बचा इसके पास, ये गरीब हो गया। अच्छा यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि बाहर में हम प्लस लिए हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है? अब देखो a प्लस बी को निकालिए, कितना बचा? a प्लस बी को बचा, हाँ है ना? क्या कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस 2a प्लस बी है और यहाँ 2 है। अच्छा आपको बहुत पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस सिर्फ है, नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस है, तो जैसे ही ये ब्रैकेट अंदर घुसेगा तो सबका साइन चेंज कर देगा। ये a क्या है? प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस a, ये प्लस में, ये क्या जाएगा? माइनस b। तो फाइनली जो आंसर आएगा इसका, अच्छा 3 छूट गया मेरे से, ओके सॉरी शक्तिमान। ठीक है, तो -3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, 2a प्लस बी इंटू 2। अच्छा देखो ये 3 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, सिखाए थे, प्लस माइनस माइनस 3a माइनस 3b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। ये वाला मल्टीप्लाई में सिखाए थे ना, वीडियो तो देखना है नहीं सर, आप एक बार सिखा दीजिए, हम जिंदगी भर के लिए सीख जाएंगे। कितना बार बोले थे जिनका मैथ खराब होगा 2 बार 4 बार, जितना बार वीडियो देखता देखते रहना, पर डे देखना, क्योंकि मैथ अच्छा हो जाएगा। ये कोई नहीं सिखाएगा, हम क्या बोले ना, क्लास 10 में हम लोग चले गए हो, या अभी बहुत सारा ग्रेजुएशन का कोई बच्चा है जिनको जोड़ घटा नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन में मेहनत नहीं किए हैं। तो अगर आप नहीं किए तो अभी मेहनत कर लो, कि इसके बाद कोई सिखाने वाला आपको नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ 8 और यहाँ 10 है, और ये जब हम सबको पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, हम जब कंपटीशन वाला में भी पढ़ाते हैं वहां भी ये चीज पढ़ाते हैं। क्यों? अब जिनको नहीं आता सिखाना तो पड़ेगा ना, समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए सीखिए। चलिए यहाँ 8 और यहाँ 10 है, ठीक है, यहाँ साइन क्या है? प्लस है ना, तो सबसे पहले तो प्लस ही निकाल लिए। यहाँ 8 है और यहाँ 10 है, क्या लगेगा कॉमन? 2 में आ जाएगा। अच्छा यहाँ 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है और यहाँ एक बाहर आ जाएगा, 3a माइनस 2b एक बाहर आ गया। ठीक है, अब चलो ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ चूंकि बाहर में प्लस निकाले थे और इसका साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कितना बार में? 4 बार में। ये वाला एक निकालिए, एक बच जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, क्यों? बाहर में प्लस निकालते हो, प्लस माइनस यहाँ माइनस ही हो जाएगा, तो बाहर में प्लस निकालते हैं तो अंदर के किसी का भी साइन देखो, इसका साइन प्लस था प्लस ही रहेगा, इसका साइन माइनस है माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर में आप प्लस कॉमन लिए थे। अच्छा तो देखिए यहाँ ये तो खत्म हो गया ना, 2 से 5 बार में, 2 5 जा 10। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। आप इसको और तोड़ लिख सकते हैं, 2 इंटू 3a माइनस 2b इंटू ये 4 से जगह 4 12a, ये जगह माइनस 4 दूनी 8 b और माइनस 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक ही सेट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और जो आप लोग का इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बाद में होगा, समझे? बैठा रहा हूँ।
चलो देखो, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं बोलते उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, कैसे पहचानेंगे, उसका डिग्री कितना था, 2, मॉर्निंग पर से गधा। लास्ट क्लास बताया थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अगर मान लीजिए इसका अगर फॉर्म बोल देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका फॉर्म क्या है देखिए, पहले द्विघात बोलते हैं, ये फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको, डिग्री इसका 2 है इसलिए द्विघात बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वो सब भाड़ में गया, आपको फैक्टर करना सिखाना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, आराम से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सेट 1 नहीं है, आज सेट सिर्फ 1 होगा, इसका 4 सेट होगा, इसमें सिर्फ आज सेट 1 कराएंगे, ठीक है। देखो पहला सेट का पहला सवाल करते हैं हम लोग, x² प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेप बताएंगे उसी को फॉलो करना है। आप देखिए कि इसके बगल में नंबर क्या है, नहीं तो सन प्लस नहीं है, चलो अच्छा, तो इसके पहले नंबर क्या, चलो इसके पहले साइन क्या है, प्लस है, और इसके पहले साइन क्या है, देखो x² का साइन देखेंगे और बिना x वाला का साइन देखेंगे, इसका साइन प्लस और इसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। मतलब जो बीच वाला लाना है वो आपको जोड़ के लाना है, जो बीच में जो नंबर उसको क्या करके लाना है, जोड़ के लाना है, ऐड करके लाना है। और ऐड कब होता है, तो देखो इसको भी ऐड होता है, जैसे क्या बोलेंगे 4 + 2, दोनों का सेम साइन होता है, क्या होगा 6 हो गया। अगर हम ये बोले कि बोले -4 - 2 तो क्या जाएगा -6, तो इस दोनों केस में हम ऐड किए हैं, जब साइन सेम रहता तो क्या होता है, ऐड होता है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो दो नंबर आएगा उसके दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझिए, चलो यहाँ तो यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। फिर इसका फिर शॉर्टकट बताएंगे। अच्छा यहाँ पर नंबर क्या है और यहाँ पे क्या है 6, तो 1 × 6 क्या हो गया आपका 6। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 6 को तोड़ेंगे, 2 से कितना है 3 और 3 से 1। अब देखो यहाँ पे सारा नंबर का यूज करते हुए वैसा 2 नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए, जोड़ने पे कितना होना चाहिए, बीच वाला नंबर के बराबर, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए। तो वैसा 2 नंबर हमको बताओ जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6। तो क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 3 कितना होता है 5, और 2 × 3 क्या होता है। कंडीशन समझ में आ गया, यही कंडीशन चलेगा। चलिए अब देखिए, तो पहला वाला दे दीजिएगा, पहला वही रंग देंगे और लास्ट वही रंग देंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब 5x को जो लिखना है ना, यहाँ साइन क्या प्लस है ना, ठीक है। तो जब भी आप प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे 2 को सेम साइन होना चलेगा। मतलब क्या, 5 को लीजिए, एक देखो एक आप लिए, आप 2 नंबर क्या कर लिए, एक 2 ले लिए और एक क्या ले लिए 3, यही नंबर लिए ना आप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे +2x + 3x। देखो 5x को 2 + 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। एकदम 2-4 सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। 5x को 2x + 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 पेयर, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे। और अभी जस्ट आपको 2 का कॉमन निकालना सिखाए थे। चलिए अब यहाँ से कॉमन निकाल, इसका साइन क्या है प्लस आएगा, नंबर यहाँ पर 1 है और यहाँ 2, क्या आएगा आपका 1 आएगा। x यहाँ पर 2 को यहाँ पर 1 तो x आएगा, ठीक है। स्टार्ट कर, अभी बस इतना को देखो, इधर भूल जाओ, बाद में छाप लीजिएगा, एक मर्डर हो जाएगा सीधे, ठीक है। अब देखो तो एक से एक बार में लिखी जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 था, एक निकाल, एक बचा। अच्छा यहाँ +1 लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस तो क्या जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर आप प्लस लिए ना तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, और एक से कितने बार में 2 बार में, इसका काम हो गया। अब यहाँ देखो इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस लेंगे, नंबर क्या है यहाँ 3 और 6 क्या है आपका 3 से 2 में जाएगा। 3 का टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। वेरिएबल आएगा क्या, नहीं आएगा, इसके पास वेरिएबल नहीं है। अब देखो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 से कितना बार में, एक बार में, और x तो 1x की जगह हम x लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 निकालिए, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 से कितना बार में 2 बार में। अब तुम देखो, ठीक है, कि यहाँ भी x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है, 2 नंबर है ना, एक ये है और एक ये है, यहाँ भी x + 2 है यहाँ भी, तो उसको बाहर निकाल ले, कॉमन ले लें, दोनों के पास x + 2 है ना, हम x + 2 क्या करिए बाहर निकाल लिए। तो जैसे यहाँ इस पूरे से x + 2 हटा दिए, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो x बचा, और यहाँ प्लस प्लस और यह क्या बचा 3,
एक मिनट रुकिए। हाँ भैया चलो कुछ और करते हैं, मजा नहीं आया, ठीक है। कहाँ गया माइक? चलो कुछ और करते हैं, इसको हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और, ठीक है। जैसे देखो एक और देखो, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ठीक है। स्टेप के साथ चलना बहुत इजी होगा, बार बार बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक सीख लोगे क्लास 10 में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहां साइन क्या है और इसका साइन क्या है? प्लस, प्लस इंटू प्लस, मतलब बीच वाला क्या करना है? ऐड करके लाना है। बीच वाला क्या करके लाना है? ऐड कर लाना है। यहां तो कोई दिक्कत, इसके पास नंबर कितना है? 1 है, और यहाँ पर नंबर कितना है? तो 1 इंटू 12 क्या हो गया आपका? 12। अब जैसे इस दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 12 को सबसे पहले क्या, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार। यहां तो कोई दिक्कत। अब आपको वैसा दो नंबर को ढूंढना है जिसको देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ना था 12, तो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए? ये बीच वाला नंबर आए, ठीक है। अब वैसा दो नंबर आप ढूंढिए। आप किसके हेल्प से ढूंढोगे? तो ये जिधर लिखते हैं ना नंबर, उसके हेल्प से ढूंढोगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? 4 और 3 आएगा। देखो कैसे, 2 2 जा 4 आ गया, और ये क्या आ गया? 3 आ गया। तो दो नंबर हमको मिल गया, 4 और 3 मिल गया ना। 4 और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो भाई साहब पहला वही रन देना और लास्ट वैसे ही रन देना, ठीक है। पहला और लास्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और 7 को क्या लिखेंगे? प्लस 4x प्लस 3x, प्लस 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो प्लस 4x प्लस 3x। आप देखिए प्लस 4x प्लस 3x क्या जाएगा? प्लस 7x होगा, तो बराबर रहा ना, वो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए ये आपका एक अलग नंबर हो गया और ये एक आपका एक अलग नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले बताइए, साइन तो प्लस ही रहेगा, प्लस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है? नंबर 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 आ जाएगा, प्लस और 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, तो एक्स आएगा, है ना। अब एक से एक बार में एक्स आ गया था बाहर, नहीं समझे? देखो ये प्लस प्लस ही आएगा क्योंकि बाहर में प्लस है। एक से एक बार में जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर वेरिएबल लिख रहे हैं तो, ठीक है, लिख दो, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ 2x था, एक बाहर आ गया, कितना बचा? अब बोलो, ठीक है, बोलो, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्लस से क्या जाएगा? यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्यों? बाहर में प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस। एक से कितना बार में एक्स आएगा क्या? नहीं, ठीक है, एक्स निकाल दिए। अब यहाँ देखो साइन प्लस है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ना, इसका साइन क्या है? प्लस है ना, तो प्लस देंगे। 3 और 12 में क्या आएगा बताइए? 3 आएगा, ठीक है। एक्स आएगा क्या? क्योंकि एक्स के पास एक्स नहीं है, 12 के पास एक्स नहीं है, तो देखिए 3 से कितना एक बार में, तो एक एक्स आएगा, एक एक्स प्लस 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 3 से 4 बार में। देखो अब देखो हमेशा एक्स के बगल में कभी 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये पूरा नंबर देखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आपको इसलिए लिखा के दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 नंबर हो गया, इसके पास भी x प्लस 4 है, इसके पास भी x प्लस 4 है, कॉमन आ जाएगा, दोनों से निकाल लिए। इसके पास से जब निकाला तो यहां सिर्फ x बचा, इसके पास निकल यहां बचा प्लस 3। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। एक आप करके दिखाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। अभी बहुत इजी इजी करा रहे हैं, ये दो को नोट कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, समझे? ये आपका वर्क है, मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक वाला जो फैक्टराइजेशन करेंगे ना, इसका 4 सेट करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, समझे? ये कर लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा हम खींच देंगे और इसको खत्म करेंगे हम, ठीक है। तो आज आप लोग जो भी पहले वाला ऐसा क्लास जड़ करने देख लोगे, वो चारों क्लास देख लेना। चैनल का नाम है स्टडी विद मिस्टर पांडे, वहां ऑलरेडी 4 क्लास दिया हुआ है, ये 5वां क्लास हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबरिंग किया हुआ है, समझ में आ गया? और देख लीजिएगा, और बाकी आगे आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, समझे? चलिए
ठीक है।